हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का प्रूव करेंगे। तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर हम 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर इसका प्रूफ कर दीजिए, तो प्रूफ इसको देखते हैं। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपका क्या होता है। तो लेट सीरीज यूएन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un इक्वल टू एल, देन सीरीज un इज कन्वर्जेंट इफ l इज लेस देन 1, और सेकेंड सीरीज un इज डाइवर्जेंट इफ l इज ग्रेटर देन 1, टेस्ट फेल्स इफ l इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, इसका हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ सिंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un इज इक्वल टू l है। ठीक है, कहता है आपकी गिवन सीरीज जो है, सीरीज un जो है कन्वर्जेंट होगी कब? जब l लेस देन 1 होगी। ये सीरीज डाइवर्ज करेगी जब l ग्रेटर देन 1 होगी। ये सीरीज आपकी जो है फेल्स कर जाएगी। ये नहीं, ये सीरीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि un+1 अपॉन un आप कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। मीन्स l इक्वल टू 1 पे टेस्ट आपकी क्या हो जाएगी? डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है इस सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट हो सकती है। तो पहला केस ए हम लेंगे, जब l लेस देन 1 होगा तो आपकी गिवन सीरीज ये शो करना रहेगा आपका कन्वर्जेंट होगा। तो फर्स्ट केस हम क्या करते हैं? केस 1, इसको हम सपोज कर लिए दिस इज 1। ठीक है, दिस इज 1, कोई सीरीज आपकी दी गई है और इस प्रकार से है। ठीक है, कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un इक्वल टू l, ये आपका 1 है। ठीक है, इसको हम सपोज कर लिए दिस इज 1। पहला केस ये लेंगे कि l जब आपका क्या होगा, लेट l इज लेस देन 1, l इज लेस देन 1, तो ये शो करना है कि सीरीज un इज कन्वर्जेंट। देन वी हैव टू शो दैट, देन we had to show that series un is convergent, un is convergent, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, अगर ये है कोई सीक्वेंस है an l पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l। an कहाँ कन्वर्ज कर रही है? l पे, कोई सीक्वेंस है। इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, अगर an l पे कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है? इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, कोई भी आप एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लो। ठीक है, कहता है देयर एग्जिस्ट m, एक पॉजिटिव m मिलेगा, पॉजिटिव नंबर m विच इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, अगर an l पे कन्वर्ज करेगी तो इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m विच इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, ये आप सीक्वेंस पे पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इस चीज़ का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब आपका l लेस देन है तो हमें प्रूव करना है कि सीरीज un जो होगा आपका कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है? l क्या है आप जान ही रहे हो, un+1 अपॉन un में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू l है। ठीक है, तो अब देखो, वी कैन चूज सम एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट l प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1। इस बात को हमें समझनी है। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, l लेस देन 1 है, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, और ये आपका 0 है। l क्या है? लेस देन 1 है। ठीक है, 1 से छोटा है, मतलब l जो है इधर ही होगा। तो कहता है कि हम कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव, कुछ एप्सिलॉन पॉजिटिव ऐसा चूज कर सकते हैं कि L प्लस उसमें L में एप्सिलॉन ऐड करें तब भी वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। आप देखो L की वैल्यू आप
क्या करो, एल की वैल्यू क्या है 1 से छोटा है, एल इक्वल टू आप ले लो 0.5 ले लो, ठीक है। अब एप्सिलॉन आप क्या ले लो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.3 ले लो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, एल माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ये 0.2 पक्का है क्या है 1 से छोटा हो जाएगा, क्लियर है। अगर एल लेस देन 1 है तो हम एक एप्सिलॉन पॉजिटिव ऐसा चूज कर सकते हैं कि एल प्लस एप्सिलॉन क्या होगा 1 से छोटा होगा, क्लियर है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं आर एल प्लस एप्सिलॉन को हम अल्फा से, अल्फा इसकी वैल्यू क्या रख दिए अल्फा, अल्फा इज लेस देन 1 हियर अल्फा इज नथिंग बट दिस इज एल प्लस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एन एल पे कन्वर्ज करती है दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन इक्वल टू एल इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट एम which is belong in set of natural numbers such that mod of an minus l is less than epsilon for all n greater than or equal to m, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं। अब देखो फ्रॉम 1 से एक un प्लस 1 अपान un, इस जब आप लिमिट लगाए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है यल आ गई है, मतलब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है यल पे कन्वर्ज कर रही है। कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लोगे देखो हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक यम एग्जिस्ट कर रहा है जो ऐसी हरकत कर रहा है। इसका मतलब जब भी हम कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव लिए इसका मतलब एक यम मिलेगा जो ऐसी हरकत करेगा। तो देखो फ्रॉम वन there exists m1 which is belong in set of natural numbers such that mod of क्या लिखोगी un प्लस 1 अपान un प्लस 1 अपान un माइनस l is less than epsilon for all n greater than or equal to m1, इट इज क्लियर। हमने इसी डिफिनेशन को लिख मारा है यहां पे, क्लियर है। अब चलते हैं, अब देखो दिस इज इंप्लाई, ये क्या हो जाएगा आपका un प्लस 1 अपान un माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, सिंस चूंकि हम जानते हैं मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 दिस इज इंप्लाई x इज लाई बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करो यल जो है आप सभी में ऐड कर दो, तो दिस इज इंप्लाई एल प्लस एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन, जब यल इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा दिस इज un प्लस 1 अपान un इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, इट इज क्लियर। अब देखो इसको हम सपोज किए इक्वेशन नंबर 1, इसको हम सपोज कर लेते हैं 2। अब फ्रॉम 2 से हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 से इस इनइक्वलिटी को लेते हैं, एक नजर देखो ये क्या है un प्लस 1 अपान un इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, इट इज क्लियर। और l प्लस एप्सिलॉन कुछ है नहीं, l प्लस एप्सिलॉन क्या आप ले चुके हो अल्फा, तो दिस इज इंप्लाई un प्लस 1 अपान un इज लेस देन अल्फा, और दिस इज इंप्लाई un प्लस 1 अपान un इज लेस देन, अल्फा को हम ये लिख सकते हैं अल्फा की पावर n प्लस 1 अपान अल्फा की पावर 1 n। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम सपोज कर लिए दिस इज 3, ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा की पावर n प्लस 1 अपान अल्फा की पावर n, जब इसमें मारपीट करोगे खट दे क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो लेट हमने क्या किया एक vn लिया, vn किस तरह से कंसिडर किए अल्फा की पावर n, अगर vn इक्वल टू अल्फा की पावर n तो देयरफॉर vn प्लस 1 क्या हो जाएगी आपकी अल्फा की पावर n प्लस 1, इट इज ओके। तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा vn प्लस 1 अपान vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फा की पावर n प्लस 1 अपान अल्फा की पावर n, ठीक है। अब यही वैल्यू देखो ये है, यही वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है यहां पर क्या कर दो रख दो पुट कर दो, तो यूज 4 in 3 वी गेट यूजिंग
4 इन इक्वेशन थ्री वी गेट, हमें मिलेगा क्या, un प्लस वन अपॉन un इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका vn प्लस वन अपॉन vn। इट इज क्लियर। एक चीज और आपको रिकॉल करा देते हैं, अल्फा क्या है, लेस देन 1। इट इज क्लियर। अब इसको हम मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब देखो यहां से क्या हो गया आपका, सिंस un प्लस वन अपॉन un इज लेस देन vn प्लस वन अपॉन vn। इट इज राइट। अब चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इम्प्लाई, इसको आप क्या कर दो, आप ये इसको लिख सकते हो un अपॉन un प्लस वन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस n। इट इज क्लियर। अब चलते हैं, देखो सिंस चूंकि vn आपका क्या है, vn इज नथिंग बट अल्फा की पावर n, तो सीरीज vn क्या हो जाएगी, सीरीज अल्फा की पावर n इज रनिंग ओवर 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है। इज इन जीपी ये जो है सीरीज किसमें है आपकी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। ये आपकी जीपी है, सीरीज किसमें है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। अगर ये सीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो इसकी कॉमन रेशियो कितना है बच्चों, विथ कॉमन रेशियो अल्फा इज रनिंग बट अल्फा इज लेस देन 1। तो ये सीरीज आपकी जीपी में थी और कॉमन रेशियो क्या थी, लेस देन 1। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो ये जीपी, ये गिवन सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। तो देयरफॉर सीरीज vn इज कन्वर्जेंट। अब बच्चों हम आपको सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट बताते हैं। ठीक है। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट का यहाँ यूज किया जाएगा। तो सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट एक नज़र देखते हैं क्या होता है। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट देखो सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट क्या है, कहता है कि यदि दो सीरीज हो, सीरीज un और सीरीज vn, इन दोनों सीरीज का हर एक टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो। क्लियर हो। और इस प्रकार से हो सच दैट कैसे हो, un अपॉन un प्लस 1 इज लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1। क्लियर है। इस तरह से हो। अगर बच्चों अगर इस तरह से हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं इज लेस देन दिस। ठीक है। इस तरह से हो। यदि सीरीज vn यदि आपकी कन्वर्जेंट होगी, तो पक्का है सीरीज vn भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ऐसा क्या कहता है, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट कहता है। यदि आपकी सीरीज vn क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो सीरीज un क्या होगी, आपकी कन्वर्जेंट होगी। यदि सीरीज un आपकी क्या हो, अगर सीरीज un क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। यदि ये डाइवर्जेंट हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है। डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये आपका सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है। अब यहाँ पर एक नज़र देखो, vn आपकी क्या है, सीरीज vn आपकी कन्वर्जेंट है। तो ये क्या है, सीरीज vn जब कन्वर्जेंट होती है तो इंप्लाई क्या करता है, सीरीज un आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सीरीज un क्या होता है आपका, कन्वर्जेंट होता है। तो सीरीज vn यहाँ पर क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर सीरीज vn आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो दिस इज इम्प्लाई सीरीज vn इज कन्वर्जेंट। ये कहाँ से लिख दिए हो, बाई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, बाई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। ये आपका प्रूफ हो गया, सीरीज vn आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि सीरीज vn आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड केस में। जब L आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो गिवन सीरीज हमें ये शो करनी है डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है। तो चलते हैं सेकंड केस में।
अब चूंकि ये दिया ही है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपान un इक्वल टू l, ये आपने सपोज कर रखा है पहले से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। याद दिलाते हैं क्योंकि हम क्या कर दिए, मिटा दिए हैं, ठीक है। अब केस सेकंड में जाते हैं। केस सेकंड क्या है आपका 2। केस 2 में इफ l क्या हो आपका ग्रेटर देन 1 हो तो हमें प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट सीरीज इवन क्या होगी आपकी, डाइवर्जेंट होगी, सीरीज इवन इज डाइवर्जेंट, ये हमें प्रूव करना है। अब यल क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है, क्या है, यल ग्रेटर देन 1 है। तो यल जब ग्रेटर देन, देखो ये आपका क्या है, ये आपका 1 है और यल इसी के बाद का है, ठीक है, यल, ठीक है। तो वी कैन चूज एप्सिलॉन पॉजिटिव, सम एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी कैन चूज सम एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट एल क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एल ग्रेटर देन 1 है, तो एल माइनस एप्सिलॉन क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। यदि एल क्या हो, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, एल ग्रेटर देन 1 है, तो हमको कुछ ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव मिल जाएगा जिसमें से एल में से एप्सिलॉन सबट्रैक्ट करो, वो भी क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। सपोज करो एल की वैल्यू आपने क्या है, वो एल क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो एल आप कुछ भी ले लो, 1.5 ले लो, तो कुछ एप्सिलॉन आप चूज कर सकते हो ना, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लो, आप ले लो 0.4, आप सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 1.1, ये क्या होगी, ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी आप यल ग्रेटर देन 1 लोगे तो कुछ एप्सिलॉन पॉजिटिव आप चूज करोगे जो ऐसी हरकत करेगी, पक्का है। अब देखो हमने क्या किया, आर इसी को लिख सकते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन को हमने एक नाम दे दिया कि चलो अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुमको हम बीटा कर दिए, बीटा इज ग्रेटर देन 1, क्लियर है। जहां बीटा क्या है, बीटा इज नथिंग बट एल माइनस एप्सिलॉन है, क्लियर है। फिर वही कन्वर्जेंस की डिफिनेशन यहां पर यूज की जाएगी। अगर ए एन एल पे कन्वर्ज करती है, तो कहता इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एम व्हिच इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, ठीक। फिर यहां पर यूज किया जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस समझो, ठीक है। ये कहां कन्वर्ज कर रही है, एल पे कन्वर्ज करती है, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लेगे, क्योंकि ये क्रिया जो है हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए होती है, तो एक कुछ एप्सिलॉन पॉजिटिव जो ऐसी हरकत करेगी तो हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या करेगी, एक यम एग्जिस्ट करेगी। तो फ्रॉम वन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 देयर एग्जिस्ट यम टू विच इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट mod of un plus 1 upon un minus l is less than epsilon for all n greater than or equal to m2, it is clear। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इम्प्लाई un plus 1 upon un minus l is less than epsilon और greater than minus epsilon for all n greater than or equal to m2, it is okay। अब इसमें क्या कर दो, धड़ल्ले से आप एल ऐड कर दो सारी इनक्विलिटी में, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m2, ठीक है। अब इसको सपोज कर लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 2 से अब देखो, फ्रॉम 2 से L माइनस एप्सिलॉन क्या है, लेस देन है किसके, un प्लस 1 अपान un के, क्लियर है बच्चों। अब यहां से क्या लिख सकते हो, दिस इज इम्प्लाई L माइनस एप्सिलॉन क्या है आपका, कुछ है नहीं, क्या है, दिस इज बीटा, तो दिस इज इम्प्लाई बीटा इज लेस देन un प्लस 1 अपान un, क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इम्प्लाई बीटा के पावर n प्लस 1 अपान बीटा के पावर n, और ये लेस देन un प्लस 1 अपान un, क्लियर है। इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक vn लेते हैं, लेट vn इज नथिंग बट दिस इज बीटा के पावर n,
बीटा के पावर n। अगर Vn इज इक्वल टू बीटा के पावर n है तो देयरफॉर Vn+1 क्या हो जाएगी बच्चों, बीटा के पावर n+1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से जाएगा देयरफॉर Vn+1 अपान Vn, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा के पावर n+1 अपान बीटा के पावर n। अब यही वैल्यू उठा के क्या कर दो, यहां पर बैठा दो। ठीक है, बीटा के पावर n+1 अपान बीटा की पावर n, इसकी वैल्यू क्या है, यही वैल्यू यहां पर रख दो। तो यूजिंग, इसको सपोज कर लो दिस इज 4, यूजिंग 4 इन 3 वी गेट, यूजिंग 4 इन 3 वी गेट। अब क्या करोगे, जब यहां पर रखोगे तो क्या हो जाएगी, दिस इज Vn+1 अपान Vn इज लेस देन Un+1 अपान Unk। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखो Vn+1 अपान Vn क्या है आपका, लेस देन Un+1 अपान Un। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इज इम्प्लाई Vn अपान Vn+1 इज ग्रेटर देन Un अपान Un+1। ठीक है, अब चूंकि सिंस Vn आपका ये है, सीरीज Vn करोगे तो क्या हो गई, सीरीज Vn इज इक्वल टू बीटा के पावर n इज रनिंग ओवर 0 टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा के पावर क्यूब प्लस डाटा अप टू इनफाइनाइट इज इन जीपी। ये किसमें है, ये जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। इसमें कॉमन रेशियो कितना है, बीटा है, विथ कॉमन रेशियो बीटा। और बीटा आपका कैसा है, बीटा आपका क्या है, बीटा आपका जो है लेस देन 1 है। बीटा क्या है आपका, बीटा आपका क्या था, L-एप्सिलॉन था ना, तो इसको हम बीटा लिए थे। ठीक है, तो बीटा आपका ग्रेटर देन 1 है, बीटा आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बीटा आपका ग्रेटर देन 1 है। तो देखो ये जीपी में है और इसकी कॉमन रेशियो क्या है, 1 से बड़ी है। जब इसकी कॉमन रेशियो, कोई भी सीरीज जीपी में हो, उसकी कॉमन रेशियो क्या हो, 1 से बड़ी हो, तो ये सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। कॉमन रेशियो बीटा ग्रेटर देन 1, देयरफॉर सीरीज Vn इज डाइवर्जेंट, सीरीज Vn इज डाइवर्जेंट, सीरीज Vn क्या हो गई आपकी, डाइवर्जेंट हो गई। सीरीज Vn के डाइवर्जेंट होते ही सीरीज Vn भी क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सीरीज देयरफॉर सीरीज Vn इज डाइवर्जेंट। ये कहां से लिख दिए हो, बाई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, बाई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट से। ठीक है, अब हमें थर्ड केस में ये लेंगे, जब L इक्वल टू 1 होगा तो गिवेन सीरीज के बारे में डी एलम्बर्ट रेशियो अपना कोई छाप नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा, मतलब सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह पाएगा कि वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो थर्ड केस थर्ड। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो है एग्जाम्पल से इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वी शैल गिव सीरीज, वी शैल गिव एग्जाम्पल of two series, one is convergent and other is divergent, but both satisfy the condition, but both satisfy
द कंडीशन क्या है आपका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपॉन un, इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, हम दो सीरीज लेंगे, एक सीरीज लेंगे कन्वर्जेंट और एक सीरीज लेंगे डाइवर्जेंट, लेकिन वो दोनों सीरीज इस कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम तो ये खुले तौर पे कहीं नहीं पाएंगे कि वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि एक सीरीज हम लिए तो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई जो इसको सेटिस्फाई करती है, एक ऐसी सीरीज लिए जो इसको सेटिस्फाई करती है वो डाइवर्जेंट हो गई। मतलब अगर कोई गिवन सीरीज है और लिमिट उस पर लगाएं un प्लस 1 अपान un इक्वल टू 1 आ जाए, तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि सीरीज क्या होगी, कि कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो लेट, अब देखो हम लेते हैं द सीरीज, लेट द सीरीज un क्या ले लिए, 1 अपान n ले लिए। ठीक है, अब देखो ये सीरीज un पे ईच क्या है, डाइवर्जेंट है, ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। अब देखो ये सीरीज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 अपान n प्लस 1 और इंटू n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n टेंस टू इनफाइनाइट n, और n नीचे वाले कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 अपान n, ये मारपीट करोगे दिस इज कैंसिल, और ये n टेंस टू इनफाइनाइट तो 1 बाई n इज 0, दिस इज 1। ठीक है, तो देखो एक सीरीज लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई की और एक ऐसी थी डाइवर्जेंट। अब एक ऐसी सीरीज लेंगे जो कन्वर्जेंट होगी और जो इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब डाइवर्जेंट ले रहा है तब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जब कन्वर्जेंट ले रहा है तब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब नाउ द सीरीज Vn, अब Vn क्या ले लिए, सीरीज 1 अपान n स्क्वायर ले लिए। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जेंट, बट लेकिन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपान un करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपान n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें यानी कॉमन ले लो तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ये दिस इज n स्क्वायर, इसमें n कॉमन लोगे बाहर निकालोगे तो n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस n का होल स्क्वायर, तो दिस इज कैंसिल और दिस इज 1। तो देखो, तो इस तरह से आपका जो है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट प्रूफ हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, और समझिए, जहाँ डाउट होता है तो आप बेहिचक हमसे पूछिए। ठीक है, तो थैंक्स, धन्यवाद।